प्रतिबंध थोपने की धमकी देकर या बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए। वैसे तो दुनिया के कई सारे देश इस समय यूक्रेन रशिया विवाद को सुलझाना चाहते हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है फ्रांस और जर्मनी का, क्योंकि इन देशों को भी पता है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका प्रभाव पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर भी पड़ेगा और इस जंग में और कई सारे देश कूद सकते हैं। इसलिए जर्मनी और फ्रांस, जिनके पास यूरोपियन यूनियन का कंट्रोल है, वो इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हैंडल करना चाहते हैं। रशिया ने यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर आइकैंडर मिसाइल्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 70% बिल्डअप पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। जिसके बाद अमेरिका ने भी पिछले के लिए चेतावनी दे दी है कि रशिया तो अब ओलंपिक्स के खत्म होने का भी इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अब वो किसी भी समय यूक्रेन के ऊपर हमला करके यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। इस मसले को लेकर अब कई सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स पिछले कई महीनों से एक्टिव हो गए हैं। मिनिस्टर्स के बीच में टॉक्स चल रही हैं, फोन कॉल्स के ऊपर भी बातचीत चल रही है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। जिसके बाद हालात बिगड़ते देख फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने डिसाइड किया कि वो रशिया में जाकर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग करके ये मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रांस की ये कोशिश और इमैनुअल मैक्रोन की रशियन विजिट अब फेल होते दिखाई दे रही है, क्योंकि मीटिंग से पहले ही सामने से रशिया की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है जिनसे ये साफ दिख रहा है कि वो झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक अमेरिका समेत नाटो देश रशिया को जो मांग रहा है वो नहीं दे देते, तब तक इमैनुअल मैक्रोन क्या, अगर जो बाइडेन भी पुतिन के दरवाजे पर आ जाएं, तब भी सिचुएशन नहीं सुधरने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने साफ कर दिया है कि इमैनुअल मैक्रोन की जो व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग है, उससे रशिया को नहीं लगता है कि दोनों किसी समाधान के ऊपर आ पाएंगे। हाँ, वो थोड़ी टेंशन को कम कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। रशिया के स्पोक्स पर्सन दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हम कुछ सिक्योरिटी गारंटीज चाहते हैं और एक कमिटमेंट चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो अलायंस में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। वेस्ट ने ये करने से मना कर दिया है। वो बस आर्म्स कंट्रोल जैसे बाकी इश्यूज के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और रशिया को नहीं लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन और व्लादिमीर पुतिन की एक मीटिंग से इसका कोई समाधान निकलेगा। वेस्टर्न देश बस ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, लेकिन जो रशिया को सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए उसके बारे में तो कोई भी देश कुछ भी नहीं कह रहा है। इसके साथ ही रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिखेल उलियानोव की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करता है और ये सिचुएशन ऐसे ही रिजॉल्व हो जाती है, तो फिर उस केस में अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन ये सब ये दावा करेंगे कि रशिया तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने ही वाला था, उसको तो उन्होंने रोक लिया अपनी स्टेटमेंट से, यूक्रेन को हथियार देकर, रशिया को सैंक्शंस की धमकी देकर। लेकिन ये सब देश ये नहीं देखेंगे कि ये सारी टेंशन इनकी ही बनाई हुई है। यानी कि यहाँ से एक बात तो बिल्कुल साफ हो रही है कि रशिया को पता है कि उसको क्या चाहिए, और वो है किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो अलायंस ज्वाइन ना करने देना, जिसके लिए वो इमैनुअल मैक्रोन क्या, दुनिया के अगर सारे देश भी एक तरफ हो जाएं तब भी नहीं झुकने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया यहाँ पर बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।